Hello guys, welcome back to my channel. So today we will continue with the same topic class 8th science chapter 6. So next start करते हैं हम लोग. The most common fire extinguisher is water. जो सबसे ज़्यादा मेनली फायर को ख़त्म करने के लिए, आग बुझाने के लिए जो काम आता है, दैट इज़ वाटर. तो मेनली हम पानी के साथ ही आग बुझाते हैं. बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर. जो पानी है बेटा, ये सिर्फ तभी काम कर पाता है जब जो आग है वो लकड़ी की और पेपर की वजह से हो. लकड़ी की और पेपर की वजह से आग लगी हो, तभी हम जो आग है वो पानी के साथ ख़त्म कर सकते हैं, बुझा सकते हैं. इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म डोज ट्राइंग टू डोज द फायर. अगर बेटा इलेक्ट्रिकल किसी भी बिजली की जगह पे, जब बिजली के सामान को आग लग गई है, हमारे घर में वगैरह मीटर वगैरह होते हैं, या वहाँ पे स्विचेस के आसपास कहीं पे फायर हमें नज़र आ रही है, तो वहाँ पे हम पानी नहीं फेंक सकते. अगर वहाँ पे हम पानी के साथ जो आग है उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, आग को बुझाने की कोशिश करेंगे, तो करंट आ सकता है. क्योंकि वाटर क्या है, एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर. इससे हमें नुकसान भी हो सकता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है अगर हम वो वाली आग को पानी से बुझाने की कोशिश करेंगे. वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल. जो पानी है वो, अगर ऑयल से आग लगी हुई है, पेट्रोल वगैरह से आग लगी हुई है, उसमें भी जो वाटर है नॉट सूटेबल है. क्योंकि वाटर क्या होता है, हैवी होता है, नीचे चला जाता है, और ऑयल वगैरह जाते हैं और जलते रहते हैं. ठीक है. सो डू यू रिकॉल दैट वाटर इज हैवियर देन ऑयल. या आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग. सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल. ये नीचे चला जाएगा ऑयल के. एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप. और ऑयल जो है वो टॉप पे बर्न करता रहेगा. तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्पेशल आगे इन्होंने दिखाया है, फायर एक्सटिंग्विशर जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले होते हैं, सिलेंडर्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिल की जाती है, उससे हम आग बुझाते हैं ऐसी जगह पे. ऑफिस वगैरह में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में आपने ये देखे होंगे सिलेंडर लगे हुए वॉल के साथ. इसे फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर बोलते हैं. इसके अंदर जो है कंप्रेस्ड फॉर्म में CO2 फिल की जाती है. ठीक है. तो इससे हम आग बुझाते हैं. तो आगे इसके बारे में जानते हैं. For fires involving electrical equipment and inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. ठीक है. I already told you, अगर इलेक्ट्रिकल वाली फायर है या फिर पेट्रोल वाली, ऑयल वाली फायर है, तो उसके लिए जो बेस्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो है वो बेस्ट एक्सटिंग्विशर है. CO2 बीइंग हैवियर. जो CO2 होती है वो हैवियर होती है देन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से हैवी होती है. एंड कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट. पूरी की पूरी जो फायर होती है उसे ब्लैंकेट के जैसे कवर कर लेती है. एंड सिंस द कंटेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज कट ऑफ. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्यूल है और ऑक्सीजन है उसका जो कंटेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है. कंटेक्ट जो फ्यूल एंड ऑक्सीजन के बीच में है वो कट कर जाता है. जो फायर है वो कंट्रोल में आ जाती है. ठीक है. तो ऐसे हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं इस सिलेंडर को यूज़ करके. ये मेनली क्या करती है, उस कॉन्टेक्ट को ब्रोक डाउन कर देती है. एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. दूसरी जो इसका फ़ायदा है, एडवांटेज है इस सिलेंडर्स का, क्या है कि ये जो है इलेक्ट्रिकल जो आपका सामान है, बिजली वाला जो सामान है कोई भी, उसे नुकसान नहीं करती. ठीक है. उसके लिए ये बिल्कुल सेफ़ हैं ये सिलेंडर्स. हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हमें कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई वगैरह मिलती है. इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर. पहले भी मैंने बताया कि भाई ये हाई प्रेशर के साथ सिलेंडर्स में स्टोर की जाती है एज अ लिक्विड इन सिलेंडर्स. इन वट फॉर्म इज द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द सिलेंडर. सेम ऐसे ही LPG भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं. नाम ही उसका LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस है. वो लिक्विड फॉर्म में स्टोर की जाती है. जब हम बर्नर से निकालते हैं उसे सिलेंडर में से, तो गैसेस फॉर्म में वो हमारे पास पहुंचती है, उसके पास चूल्हे के पास पहुंचती है. वहाँ से हम जला लेते हैं जो LPG होती है. सेम हाई प्रेशर के साथ इन्हें सिलेंडर्स में फिल किया जाता है.
CO2 एक्सपैंड्स एनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन। जब हम सब बाहर निकालते हैं फैल जाती है एंड कूल्स डाउन, ठंडी हो जाती है। इट्स नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर। ब्लैंकेट के उसके फायर के द्वारा ये ब्लैंकेट ही नहीं बनाती, उसे कवर ही नहीं करती। इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। उसे उसका जो टेम्परेचर होता है फ्यूल का, जलने वाला जो इग्निशन टेम्परेचर, उसे भी डाउन कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है कि एक्सीलेंट, सबसे अच्छा, बहुत अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर है CO2। अनदर वे टू गेट CO2 इज़ टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर, है ना। दूसरा वे क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, जो CO2 है कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ले सकते हैं, केमिकल्स, काफ़ी सारा ड्राई पाउडर ले सकते हैं, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना, मीठा सोडा, उसका काफ़ी सारा पाउडर लेके, और पोटाशियम बाइकार्बोनेट का पाउडर लेके हम उसे CO2 को रिलीज़ कर सकते हैं। सो नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2। अगर हम छिड़क देंगे इनको, ये वाले जो हैं पाउडर, तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी और आग जो है कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, हम ऐसे फायर को ऑफ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंबशन। जो आगे हम टॉपिक हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ कंबशन। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। क्या करोगे आप, बर्निंग मैच स्टिक, जलती हुई तीली, या फिर गैस लाइटर जो होता है उसे हम लेके आएंगे स्टोव के पास किचन में। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, उसकी जो नॉब है उसको मूव टर्न ऑन करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप लोग क्या देखोगे। कॉशन, डोंट हैंडल द गैस स्टोव योरसेल्फ। तो आपके पेरेंट्स आपके साथ होने चाहिए, इट्स वेरी डेंजरस। वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली। अब हम क्या देखेंगे, जो गैस है बड़ी क्विकली बर्न करती है और हीट एंड लाइट जो है प्रोड्यूस करती है। सच सच कंबशन इज़ नोन एज रैपिड कंबशन। ऐसी ऐसी वाली जो कंबशन होती है, इस तरह का जो बलना होता है, जलना होता है, उसे हम रैपिड कंबशन बोलते हैं। देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक ऐसा है जो एयर पे रूम टेम्परेचर में रखा होता है तो उसे अपने आप आग लग जाती है, ये अपने आप फायर कैच कर लेता है, फास्फोरस का जो पाउडर होता है। इसलिए इसे हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं, ऐसे ओपनली फॉस्फोरस को नहीं रख सकते, तो अपने आप ये फायर कैच कर लेता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। द टाइप ऑफ कंबशन इज इन विच अ मटीरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। एकदम धमाका करके फट के फ्लेम प्रोड्यूस होंदी है ਜਿਹੜੀ वाली कंबशन च। सो एनी किसी भी बिना कारण तो उन्होंने असी बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन, अपने आप, है ना। जो ऐसी कंबशन होती है उसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर्स इन कोल माइंस। जो कोयले की खान वगैरह है वहाँ पे स्पॉन्टेनियस कंबशन होती है, जो कोल डस्ट होती है वो अपने आप जलना शुरू कर देती है। ठीक है, सो वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है, स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट। कुछ जो फॉरेस्ट फायर्स होती है स्पॉन्टेनियस, अपने आप आग लग जाती है ना जंगल्स वगैरह में, ड्यू टू द हीट ऑफ सन की वजह से। जब गर्मी होती है समर्स में तो मेनली अपने आप वहाँ पे सूखे पत्ते वगैरह को अपने आप ही आग लग जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के जंगलों में समर्स में बहुत ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं कि वहाँ पे जो आग है वो बहुत ज़्यादा लग जाती है और अपने आप लगती है। ठीक है, तो उससे ऐसी जो फॉरेस्ट फायर्स हैं उन्हें कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है। सो हाइवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। कई बार ह्यूमन बींग्स की भी लापरवाही होती है, वो कहीं कुछ जलता हुआ वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से भी आग जो है फॉरेस्ट में लग जाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द campfires must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or visit। तो ये है कि अगर आप अपने वहाँ पे कैंप फायर आपने जलाया है और जंगल वगैरह में आप घूमने गए हो, पिकनिक पे गए हो, उसे वहाँ से आने से पहले आपको अच्छे से एक्सटिंग्विश मीन्स ख़त्म कर देना चाहिए, बुझा देना चाहिए अच्छे से। नहीं तो वो फॉरेस्ट फायर का क्या हो सकता है, कॉज हो सकता है बहुत बड़ा। ठीक है, वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। त्यौहार वगैरह होते हैं, दिवाली पे क्या करते हैं बच्चे वगैरह
या कई बड़े भी होते हैं तो वो फायर वर्क्स चलाते हैं, क्रैकर्स चलाते हैं। तो व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड, जब हम उसे क्रैकर को आग लगाते हैं, सडनली रिएक्शन टेक्स प्लेस, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। पटाखे वगैरह होते हैं जो, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस एकदम से होते हैं, तो उसकी वजह से जो है हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है, आवाज़ भी आती है पटाखे से। तो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, बहुत ज़्यादा गैस निकलती है। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, ऐसी चीज़ को, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सप्लोजन बोलते हैं, धमाका, ठीक है। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर, अगर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है ना। कई बार हम आग नहीं लगाते, कुछ फेंकते हो, या थ्रेड वाले चले हुए हैं आजकल, थ्रेड फायरवर्क्स, तो हम उसे प्रेशर से खींचते हैं तो वो अपने आप फट जाते हैं, ठीक है। मीन्स वहाँ पे हम उसे आग तो नहीं ना दे रहे, बट फिर भी धमाका होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो प्रेशर जो है वो भी ज़रूरी है, प्रेशर अप्लाई करते हैं हम अपने हाथों से, जो ज़मीन पे फेंक जोर से फेंकते हैं वो भी ऐसा ही है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल है इसकी। तो क्लियर। नेक्स्ट है फ्लेम। फ्लेम का देखते हैं टॉपिक कितना है। फ्लेम के बाद स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम हम नेक्स्ट में कर लेंगे, फ्लेम देख लेते हैं। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, एक एलपीजी जो फ्लेम है उसे ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे उसका कलर। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम। रिकॉल योर एक्सपीरियंस बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन द क्लास 7th में, आपने जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था उसको रिमाइंड करें अपने दिमाग में। इफ़ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, उसके ऑब्जर्वेशंस को आप रिकॉर्ड करो, कौन सा फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा फ्लेम नहीं प्रोड्यूस कर रहा, ठीक है। ये देखो फ्लेम यहाँ दिखा रखी है इन्होंने, कलर्स देखो, कैंडल की फ्लेम का कलर येलो है, और जो मैग्नीशियम रिबर बर्न करता है उसकी फ्लेम का कलर वाइट होता है। ये देखो गैस की फ्लेम का कलर ब्लू है। फ्लेम्स कैरोसिन लैंप की है, कैंडल की है, और बंसन बर्नर की है, ठीक है, जो मेनली लैब्स वगैरह में यूज़ होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम हम नेक्स्ट में करेंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो ऐसे सब्सक्राइब करने से आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।